ऋग्वेद को विश्व का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। ये विश्व का सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और ऋग्वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में ऋग्वेद एक है। इसकी रचना 1500 और 1000 ईसा पूर्व भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी। इसमें वर्णित विश्व प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप हम आज भी करते हैं। ऋग्वेद में अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, मरुत, प्रजापति, सूर्य, पूषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में उषा और अदिति जैसी देवियों का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में भगवान इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। भगवान इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएं मौजूद हैं। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि का भी वर्णन मिलता है। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिनमें 1028 सूक्त है और कुल 10,600 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख कई बार हुआ है। मां गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना नदी का प्रयोग 3 बार हुआ है। यूरोपीय इतिहासकारों का मानना है कि कृषि कार्य सर्वप्रथम मध्य पूर्वी एशिया के भाग में हुई थी। लेकिन अगर हम ऋग्वेद को दुनिया का प्रथम प्रमाणित लिखित किताब मानते हैं तो हमें मानना होगा कि कृषि कार्य सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी, क्योंकि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार मिलता है। ऋग्वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का भी उदाहरण मिलते हैं जो आजीवन अविवाहित रहती थी। इन कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में ग्रामों के समूह को विश कहा गया है और अनेक विषयों के समूह को जन और एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र को जनपद के नाम से उल्लेख है। राजन को सहायता करने के लिए समिति और सभा जैसे संस्थानों का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद की मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। ऋग्वेद को इतिहासकार मानते हैं कि यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती थी। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुण्य युवा करने की कथा भी मिलती है। वेद मानव सभ्यता के
लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज में से एक है। वेदों की 30 पांडुलिपियां, जो कि 1800 से 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जैसे यूनिवर्सिटीज में आज भी वेदों पे रिसर्च होता है। ब्रिटेन, हंगरी, स्वीडन, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में अलग से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जो वेदों और उपनिषदों पे गहन रिसर्च करती है। आइए हम वेदों को पढ़ें, इसके ज्ञान और रहस्यों को दुनिया को बताएं। भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। धन्य थे हमारे पूर्वज जिन्होंने वेदों को लिखा और दुनिया में एक महान सभ्यता का निर्माण किया।